प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। हम अपने उसी मनन में आगे बढ़ेंगे जब हम भजन संहिता की पुस्तक का मनन कर रहे थे, और बीते दिनों में मैंने अपने 59 चैप्टर की ओर अपने और आपके ध्यान को केंद्रित किया था। उसी मनन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम भजन संहिता 60वें अध्याय की ओर, चैप्टर 60 की ओर अपने ध्यान को हम केंद्रित करेंगे। आइए हम अपने मनन को परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसकी आत्मा के द्वारा करने पाए। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 60वां अध्याय। और यहां पर दाऊद कुछ यूं लिखते हैं, हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। यह भजन उस समय लिखा गया जब इजरायलियों को एक भारी हार का सामना करना पड़े। मेरे प्रियो, यह भजन मुझे और आपको सिखाता है कि दाऊद ने सिर्फ परमेश्वर से ऐसे समय प्रार्थना नहीं करी और परमेश्वर को ऐसे समय ही बड़े आनंद के साथ धन्यवाद ही नहीं दिया कि जब वो अपने जीवन में उस जीत को हासिल किया, लेकिन यह भजन मुझे सिखाता है कि दाऊद ने ऐसे समय में भी परमेश्वर से प्रार्थना करी जब उसे हार का सामना करना पड़े। मेरे प्रियो, यह भजन मुझे और आपको सिखाता है कि बेशक हम और आप भी अपने जीवन में कई बार जब हार जाते हैं, जब हम और आप अपने जीवन में असफल हो जाते, अथक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, विचारों को तैयार करते हैं, लेकिन जब सब कुछ चारों तरफ खाली नजर आता है, हमारे और आपके जीवन में जब चारों तरफ असफलताएं नजर आती हैं, तो कई बार हम और आप परमेश्वर से दूर चले जाते। लेकिन भजन संहिता 60वां अध्याय मुझे सिखाता है, और दाऊद जो परमेश्वर का सेवक और उसका दास है, वो मुझे यह सिखाता है कि हम परमेश्वर से भागे नहीं। बेशक कई बार हम बहुत सारी योजनाओं को बनाते, लेकिन वो योजनाएं सफल नहीं होती। बेशक कई बार हम मेहनत करते, परिश्रम करते, लेकिन उन परिश्रम का हमें प्रतिफल सही नहीं मिलता। बेशक कई बार हम बहुत कुछ विचार करते, लेकिन वो विचार जब पूरे नहीं होते तो हमें यह नहीं सोचना है कि हम हार गए हैं या परमेश्वर हमारा ख्याल नहीं रख रहा, परमेश्वर हमारे विचारों को समझना नहीं चाहता। ऐसा नहीं मेरे प्रियो। लेकिन जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो भजन मुझे और आपको सिखाता है कि दाऊद ने जैसे सिर्फ जीत के समय में ही नहीं, पर अपने हर एक हार के समय में भी परमेश्वर के करीब गया, परमेश्वर के पास जाकर उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर से कहा, प्रभु तूने हमको त्याग दिया है और हमको तोड़ डाला है। आगे लिखता है, तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला है और उसकी दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही है। जब हम और आप इस भजन का मनन करते मेरे प्रियो, तो यह भजन मुझे और आपको यही सिखाता है कि जब चारों तरफ बिखरता हुआ नजर आए, जब असफलताएं नजर आए, जब मेहनत का, परिश्रम का सही प्रतिफल नजर ना आए, जब आप जो कुछ कर रहे हैं और उसके अवज में आपको जब जो कुछ आप चाहते हैं वो मिलता हुआ नजर ना आए, तो अपने जीवन में निराश और हताश ना हो, परमेश्वर पर प्रश्न चिन्ह ना लगाए, प्रभु से दूरियां ना बनाए, पर ऐसे समय में भी अपने आप को प्रभु की निकटता और समीपता में बना के रखें। यह भजन मुझे और आपको यही सिखाता है मेरे प्रियो कि जीवन में कई बार हमारी योजनाएं फेल हो सकती है, हमारा परिश्रम फेल हो सकता है, हम असफल हो सकते हैं, लेकिन इसका मायने ये नहीं कि प्रभु ने आपको और मुझे त्याग दिया। प्रभु देखना चाहता है कि जब हम बिखरते हैं, जब हम टूटते हैं, जब हम असफल होते हैं, तो क्या ऐसे समय में भी हम प्रभु को पुकारते हैं। दाऊद का यह भजन मुझे और आपको सिखाता है कि क्या हम ऐसे समय में अपने प्रभु के करीब जाना चाहते, जब हमारा आत्मविश्वास टूटता हुआ नजर आता है, जब हम अपने आप को अकेला पाते हुए अपने आप को अकेला नजर पाते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम दाऊद के इस भजन के अनुसार अपने जीवन में इस बात को सीखें कि दाऊद जब चारों तरफ से हार चुका, जब अपने जीवन में उसने हार का सामना किया, तो वह प्रभु से दूरियों को नहीं बनाया, पर वह प्रभु के पास गया और प्रभु से उसने प्रार्थना करी और प्रभु से कहा, प्रभु क्या तूने हमें छोड़ दिया। हार का मतलब ये नहीं मेरे प्रियो कि प्रभु ने आपको और मुझको छोड़ दिया। हार का मतलब ये नहीं कि प्रभु को मेरा और आपका ख्याल नहीं। लेकिन जब भजन में हम जाते हैं तो ये मुझे और आपको इस बात को सिखाता कि हार का मतलब ये नहीं कि प्रभु मुझे संभालना नहीं चाहता। प्रभु मेरे साथ आज भी है, कल भी है और सदा भी रहेगा। पर क्या मैं और आप प्रभु के साथ अपने आप को सदा बनाए रखना चाहते? प्रभु का वचन कहता है 6वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो 4थे पद से तो लिखा है, तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। तूने अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोलता है, मैं प्रफुल्लित होऊंगा। यह दाऊद का विश्वास है। ऐसे समय में जब दाऊद ने अपने जीवन में हार को देखा, लेकिन उसने प्रभु से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, प्रभु के करीब जाना नहीं छोड़ा। कितनी बार हम और आप जब असफल होते हैं, जब हम बिखर जाते हैं, जब हम टूट जाते हैं, जब हम अपने आप को ये सोचते हैं कि अब
हमारा सहारा कौन है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तेरा आत्मविश्वास ना टूटने पाए, तेरा भरोसा ना टूटने पाए। देख, हार का मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे छोड़ दिया, पर मैं ये चाहता हूं कि तेरी हार के बाद भी मैं तुझे संभालता हूं। ये बात दाऊद का भजन 60वां अध्याय मुझे और आपको सिखाता है। इसलिए आइए हम इस भजन के साथ अपने जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने जीवनों को ऐसा तैयार करें कि जीवन में कई बार असफलताएं आपको नजर आएंगी। इसका मायने ये नहीं कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया। नहीं मेरे प्रियो, वो प्रभु सदैव मेरे और आपके साथ है। ऐसे समय में भी जब आप सफल हो, प्रभु के करीब जाना सीखें, और जब आप असफल हो, निराश हो, आत्मविश्वास टूटता और बिखरता नजर आए, ऐसे समय में भी प्रभु के पास जाए, क्योंकि वही प्रभु है जो मुझे और आपको संभालता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आपने हमें यह सौभाग्य दिया, यह अवसर दिया कि हम आपके वचन में आगे बढ़ने पाए। मैं नहीं, मेरे होंठों के बोल, मेरे मन के विचार नहीं प्रभु, पर आपकी आत्मा की आवाज को हम सुनने पाए। अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु, और इस सेवकाई को और इस वचन को प्रभु तेरे ही सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे जीवनों में आप बढ़े, हम घटे, और हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले। हर एक सुनने वालों पर और हर एक वचन को ग्रहण करने वालों पर प्रभु आपकी आशीष होने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ अपने आप को और अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। लगातार मेरे साथ आप बने रहें। हर सुबह 5 बजे प्रभु के वचन से हम मनन को करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।